हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकेंड लॉ फिर से कंटिन्यू होगा और आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। आज हम ब्लॉक्स की बात करेंगे और ब्लॉक्स को डिफरेंट मोड्स में रखेंगे। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ यूज किया था ऐसे ब्लॉक्स के लिए। हमने एक ब्लॉक इधर लिया था, सरफेस ली थी, इस पे एक ब्लॉक रखा था, ठीक है। तो फिर फोर्स ऐसे एक्सर्ट किया था, उसके बाद फोर्स ऐसे एक्सर्ट किया था, उसके बाद फोर्स ऐसे एक्सर्ट किया था और इसका सोल्यूशन निकाला था दैट हाउ मच इज द एक्सेलरेशन इन द बॉडी, बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन आज जो है, आज हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। आज हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ही ब्लॉक नहीं लेंगे, आज हम ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते रहेंगे, ठीक है। आज हम ब्लॉक्स ऐसे लेंगे, ये हमारे पास सरफेस होगी। आज हम एक ब्लॉक ऐसे लेंगे, उसको इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ब्लॉक रखेंगे, उसको इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ब्लॉक रखेंगे। फिर हम देखेंगे दैट इस सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी होगी और नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद और एक कंसिडरेशन हम लेंगे, हम ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। एक ब्लॉक इधर है तो दूसरा ब्लॉक इधर है। फिर हम बोलेंगे कि बोलो इसकी एक्सेलरेशन सिस्टम कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है। उसके बाद हम इन्हीं ब्लॉक्स को स्ट्रिंग से जोड़ेंगे। ये एक ब्लॉक यहां पे है तो इसको स्ट्रिंग से इधर जोड़ा, उसको स्ट्रिंग से इधर जोड़ा, फिर फोर्स एक्सर्ट किया तो टेंशन और एक्सेलरेशन निकालेंगे। उसके बाद इन्हीं ब्लॉक्स को वर्टिकली ज्वाइन करेंगे। एक ब्लॉक इधर है, स्ट्रिंग इधर है और स्ट्रिंग इधर है, फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्हीं ब्लॉक्स को हम पुली के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हम बेसिकली देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है ना। तो ब्लॉक सिस्टम जो है, ब्लॉक सिस्टम उसको आप पूरी तरह से आज जानेंगे दैट जब इनको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा जाएगा तब एक्सेलरेशन का क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सिमिलरली जब इन्हीं ब्लॉक्स को हम स्ट्रिंग से जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब इनको पुली से जोड़ेंगे तो क्या होगा। हम पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। पहले हम लॉन्ग मेथड पे जाएंगे, उसके बाद मैं इनका शॉर्टकट बताता हूं आपको। हम पहले लॉन्ग मेथड से एक क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट मेथड में बताता हूं आपको। देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल दो ब्लॉक्स लेंगे। हमारे पास दो ब्लॉक्स है, एक जनरल एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे पहले। ये मेरे पास एक सरफेस है और इसमें दो ब्लॉक्स रखे गए हैं। ये ब्लॉक अब मास m1 है और इसके साथ में जोड़ दिया गया है और एक ब्लॉक साथ में रखा गया है और इसका मास m2 है, ठीक है बेटा। तो ये m1 होगा, ये m1 होगा और ये m2 होगा। सो दिस इज m1 एंड दिस इज m2, ठीक है। एंड आई सपोज दैट इस पे बताया गया कि इस पे हम फोर्स एक एक्सर्ट कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल F इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक। हम ब्लॉक पे F फोर्स से पुल कर रहे हैं, कुछ ऐसे, या इधर रख लो, कोई इशू नहीं है इसमें। हम इधर पुश कर रहे हैं फोर्स F से, तो हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सिस्टम और ये ब्लॉक सिस्टम आगे की तरफ जाता है। हमें बताया गया आप क्या करोगे, आप ये करोगे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन हमें बतानी है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। एंड हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। एंड नॉर्मल रिएक्शन exerted by m2 on m1 या m1 on m2 और m1 on m2। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हमें क्या निकालना होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है। एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय m2 on m1 और m1 on m2। तो ये कितनी नॉर्मल रिएक्शन इस पे एक्सर्ट करेगा और ये कितनी नॉर्मल रिएक्शन इस पे एक्सर्ट करेगा। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पे कितने फोर्सेस एक्सर्ट होंगे। तो एक फोर्स हम पहले से जानते हैं कि इसको सर नीचे की तरफ, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे होगा, वो m1 इंटू g के बराबर होगा, ये आप जानते हो। इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा सर, वो m2g के बराबर होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे। अब ये और ये कांटेक्ट में है, ये और ग्राउंड कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी देगा। ये वो नॉर्मल रिएक्शन है n1 जो किसने दी, ग्राउंड ने दी, किसको दी, m1 को दी, ठीक है ना। इसी तरह से ये ग्राउंड इस m2 को भी एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा और उसको हमने n2 मान के रखा है, ठीक है। तो ये अभी तक के फोर्स हमारे पास है। लेकिन और एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये ब्लॉक्स आपस में यहां पे भी टच कर रहे हैं,
तो ये भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, ये भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा। हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कब बॉडीज पे एक्सर्ट होती है, जब उनके पास पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बनेंगे, जब बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होगी। तो ये बॉडी दो जगह पे कांटेक्ट में है, एक तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड ने इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दी, ठीक है ना। ये भी ग्राउंड को नॉर्मल रिएक्शन देगी, हमें उससे गरज नहीं है। दूसरा, ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, तो ये इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा और ये इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो यहां इस पोर्शन पे, इस बाउंड्री पे, इस कांटेक्ट पॉइंट पे दो नॉर्मल रिएक्शंस और होंगी, इसकी वजह से इसको, इसकी वजह से इसको, मतलब ये भी इसको एक्सर्ट करेगा, ये भी इसको एक्सर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू n है तो इसका भी वैल्यू n ही होगा, ये आप जानते हो, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिफाइन किया है। आप फिर से देखो हमने क्या किया, इन दो मासेस जो हमें मासेस दी गए हैं, इन दो मासेस में हमने क्या किया, इन दो मासेस पे हमने वो सारे फोर्स ड्रॉ किए जो सारे फोर्स इस पे एक्सर्ट हो रहे हैं या लग रहे हैं, ठीक है। जो इस पे सारे फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं या जो सारे फोर्स इस पे लग रहे हैं, हमने कहा कि हमने फोर्स एक्सर्ट F किया, तो ये M1 और ये M2 जो है, इन पे फोर्सेस लगने वाले हैं। M1G नीचे की तरफ, इसका नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, M2G नीचे की तरफ, ये ग्राउंड इसको नॉर्मल डायरेक्शन M2 ऊपर की तरफ देगा। लेकिन ये दोनों काम करने वाले नहीं है। कौन कौन? ना N1 काम करने वाला है, ना M1G काम करने वाला है, न ये M2 काम करने वाला है और ना ही M2G काम करने वाला है। सर क्यों? क्योंकि ब्लॉक्स के पास वर्टिकल मोशन नहीं है। ये ब्लॉक ना तो ऊपर की तरफ जाता है ना ही नीचे की तरफ आता है, इसलिए ये N1 हमेशा M1G के साथ बैलेंस होगा। ये N2G, ये N2 जो है ये M2G के साथ हमेशा बैलेंस करेगा, ठीक है ना। और हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शंस होगी, ये M1 M2 के साथ टच में है तो M2 इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, ये और ये भी इसको वापस नॉर्मल रिएक्शन देगा उतनी ही। अगर हम इन दोनों बॉडीज का एफबीडी बनाए, ये देखो M1 का एफबीडी मैं बनाने जा रहा हूं, तो नीचे की तरफ इसको M1G लग रहा है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, M1G नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ N1 लग रहा है, ये मैंने ऊपर की तरफ N1 लगाया कुछ ऐसे, ठीक है ना बेटा। और यहां से F लग रहा है ऐसे, तो हम इसको ऐसे दिखा सकता हूं, ये F ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। और एक चीज इस पे लग रही है, ये N इस तरफ। देखो बेटा, इस ब्लॉक पे चार फोर्सेस एक्ट होंगे, M1G नीचे की तरफ, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स इधर और नॉर्मल डायरेक्शन इधर, तो नॉर्मल डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे। अब सिंपल सी बात है, ये N1 Mg के बराबर होगा तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ना हमें पूछा गया है कि ये N1 कितना है। तो अगर आप इसको नहीं भी बनाओ तो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह, ठीक है ना, ये हमें नहीं चाहिए। तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना है? सर नेट फोर्स 2 है, F और N। बोलो बेटा, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? सर इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट है। क्या ये ऐड होंगे कि सबट्रैक्ट होंगे? सर ये तो सबट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन होती तो ऐड होते, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये सबट्रैक्ट होंगे। लिखेंगे क्या? F माइनस N लिखेंगे कि N माइनस F लिखेंगे? सर हम लिखेंगे F माइनस N। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है ये इधर चलेगी, देखो बॉडी इधर चलेगी, ये दोनों बॉडीज इधर स्लाइड होगी, इसका मतलब ये जो है ये ज्यादा है और ये कम होगा। या हम बोलेंगे दैट कि इस डायरेक्शन में मोशन है, इस डायरेक्शन में मोशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उस फोर्स को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव मानेंगे। जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उस डायरेक्शन का फोर्स हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा और जो अपोजिट का फोर्स है उसको नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये F माइनस N लिखा जाएगा, N माइनस F नहीं लिखा जाएगा। याद रहे, हम उन सभी फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होते हैं, या उन सभी फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे जो मोशन की डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। बॉडी इधर स्लाइड होगी, बॉडी इधर को चलेगी क्योंकि फोर्स ऐसे आप एक्सर्ट कर रहे हो, तो जो भी इधर की तरफ फोर्सेस होंगे उनको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू F माइनस N। लेकिन हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना होगा? मास इसका सर M1 है, मास इसका M1 है,
और एक्सेलरेशन हम ए मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो इस बॉडी का एफबीडी हमने बनाया और एफबीडी में हमें एक इक्वेशन मिली F माइनस एन इज इक्वल टू m1a। अब इस बॉडी का एफबीडी बनाओ, जरा इस बॉडी को ले लो। ये हमारे पास दूसरी बॉडी है m2 बॉडी। इस पे क्या फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, m2g और n2। ये हम नहीं बनाने वाले, क्यों? क्योंकि सर ये n2 तो बैलेंस हो रहा है m2g के साथ। तब अगर आप देखोगे इस बॉडी के पास एक ही फोर्स रह जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। आप देखो, जो ये बॉडी इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगी, ये बॉडी जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगी, ऐसे सिर्फ वही रह जाती है। तो इसका मतलब ये m2 है। अब कुछ लोग सोच रहे सर ये फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, नहीं, ये फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, ये फोर्स m1 पे लग रहा है और उसी फोर्स की वजह से नॉर्मल रिएक्शन यहां पे प्रोड्यूस होती है जो ये इस पे एक्सर्ट करता है और उसी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये बॉडी आगे चली जाती है, ठीक है ना। आप समझो मैंने क्या कहा, ये फोर्स F m1 पे लग रहा है, ये m2 पे नहीं लग रहा है। सर फिर m2 कैसे चली? m2 चली इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, ये नॉर्मल रिएक्शन हुई है। किसने प्रोड्यूस की? m1 ने प्रोड्यूस की। किस पे प्रोड्यूस की? m2 पे प्रोड्यूस की। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। आपने फोर्स एक्सर्ट किया कुछ ऐसे, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हुई, उसी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से m2 आगे चलेगी। तो अगर आप सेकेंड बॉडी पे देखोगे, सेकेंड बॉडी पे एक ही फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कौन सा बेटा? n, नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या हम लिखेंगे सेकेंड बॉडी की रिलेशन ऐसे होगी, हमारे पास सिर्फ n है, तो नेट फोर्स n इज इक्वल टू उस सेकेंड बॉडी का मास सर m2, उसकी एक्सेलरेशन सर a। सर एक्सेलरेशन दोनों के पास a होगी। हाँ, जब भी बॉडीज कनेक्टेड होंगे, जब भी बॉडीज कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ सिचुएशंस में उनके पास एक्सेलरेशन सेम होगी। जितनी एक्सेलरेशन इसके पास होगी उतनी एक्सेलरेशन इसके पास होगी। देखो यहां पे आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, जब आपने फोर्स एक्सर्ट किया, आपने फोर्स एक्सर्ट किया तो ये m1 और m2 एक साथ चलेंगे। जितना ये चलेगा उतनी ही ये भी चलेगी, जितनी ये चलेगी उतनी ही ये भी चलेगी। इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसमें भी प्रोड्यूस होगा। तो हम इसको इस सिस्टम को, इन बॉडीज को एक ही सिस्टम मान सकते हैं। अगर बॉडीज में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इन बॉडीज को एक ही सिस्टम मान के चल सकते हैं। मैंने कहा जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो m1 और m2 सेम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे। जब ये चलेगा तो ये भी इसके साथ चलेगा, अगर ये चला है तो ये भी इसके साथ ही चलेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तब इस बॉडी और इस बॉडी में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो अगर एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस है तब हमने इसीलिए लिखा m2 into a। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करो, आपको समझ आएगा कि हमने क्या लिखा। हमने लिखा दैट जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस बॉडी पे, तो इस बॉडी पे जो लगने वाले फोर्सेस है वो ये होंगे F n1 m1g और यहां से नॉर्मल रिएक्शन। उसका एफबीडी जब हमने बनाया तो नेट फोर्स इतना था F माइनस n इज इक्वल टू इसका मास, बॉडी का मास, इंटू इसकी एक्सेलरेशन। हमने a माना दैट a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एक्सेलरेशन a है, इस बॉडी की a एक्सेलरेशन है, इस बॉडी की एक्सेलरेशन है। लेकिन कई सिचुएशंस आपको मिलेगी आगे जिनमें एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी, वो हम दिखाएंगे अभी आपको। तो लेकिन यहां पे हम बॉडीज को एक ही सिस्टम मान के चल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फोर्स एक्सर्ट किया तो जितना ये चलेगा उतना ही ये भी चलेगा और दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। तो दो इक्वेशंस हमें मिली, F माइनस n इज इक्वल टू m1a एंड n इज इक्वल टू m2a। ठीक है, आपको क्या चाहिए था? अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में आपको चाहिए था व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। सिस्टम में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, या इस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है, इस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है, वो हमें चाहिए था। और दूसरा, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑन दिस और दिस ऑन दिस। वो नॉर्मल रिएक्शन तो सेम है, इसने भी n एक्सर्ट किया, इसने भी n एक्सर्ट किया, तो हमें सिर्फ n, एक n की वैल्यू निकालनी है, वो हमें मिली n इज इक्वल टू m2 into a। तो अगर आपको a मिला, m2 आपको पता है, आपको इजिली n मिलेगा, तो पहले हमें a निकालना पड़ेगा। देखो a कैसे हम निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये माइनस n और प्लस n कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा F इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, m1a प्लस
m2a। देखो f किसके बराबर मिलेगा, a हम कॉमन निकालेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू a मिलेगा, ठीक है ना। तो a किसके बराबर मिलेगा, ये m1 प्लस m2 डिवाइड हो जाएगा तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिस पे मुझे डिस्कशन है। और अगर इसी a की वैल्यू आप इधर सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर आपको a मिला फिर a की वैल्यू अगर आप इधर सब्स्टिट्यूट करोगे आपको n आराम से मिलेगा, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है दैट जो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है वो किसके बराबर है, वो f डिवाइड बाय m1 प्लस m2 के बराबर होगी। मतलब आपने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, नेट फोर्स बॉडीज पे कितना एक्सर्ट हो रहा है, नेट फोर्स बॉडीज पे कितना एक्सर्ट हो रहा है डिवाइडेड बाय उनका टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। सर ये तो फिर से न्यूटन सेकंड लॉ बन गया। देखो F इज इक्वल, इसको इधर मल्टीप्लाई करो m1 प्लस m2 इंटू a। फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 इंटू a। तो ये रिलेशन जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगी, a इज इक्वल टू f डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब आपको ऐसे इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है कि आप पहले इसका एफबीडी बनाओ, उसके बाद इसका एफबीडी बनाओ, उसके बाद उनको ऐड करो, उसके बाद आप एक्सेलरेशन निकालो। आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो दैट आपको एक मास दिया हुआ है, दूसरा मास दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है, आपको बोला जाएगा एक्सेलरेशन कितनी है, तो आप निकालोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, कुछ ऐसे। देखो 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 हमारे पास फॉर एग्जांपल दो बॉडीज दी गई है कुछ ऐसे। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, आपको इस वाले न्यूमेरिकल भी ये बिल्कुल समझ आएगा। हम कुछ ऐसे करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे पास दो मासेस है, फॉर एग्जांपल ये 2 kg मास है, इसका मास 2 kg है, ठीक है ना, और इसका मास फॉर एग्जांपल 3 kg, और हमने जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है। हमें क्या पूछा गया, फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 on 3 n2 3, कि ये कितनी नॉर्मल रिएक्शन इस पे एक्सर्ट करेगा या ये कितनी नॉर्मल रिएक्शन इस पे एक्सर्ट करेगा, ठीक है, जो हमें अभी कभी पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे एक्सेलरेशन हमें मिलता है नेट अप्लाइड फोर्स आपने कितना किया, नेट अप्लाइड फोर्स इस पे एक ही फोर्स है 10 न्यूटन, डिवाइडेड बाय टोटल मास सिस्टम का कितना है, टोटल मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टोटल मास कितना है डिवाइड बाय नेट अप्लाइड फोर्स। अब आप देख पाओगे A इज इक्वल टू नेट अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, टोटल मास 3 + 2 हो गया 5, 3 + 2 है, इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/5, तो एक्सेलरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें एक्सेलरेशन मिला 5 1 5 2 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिला, बहुत आसान। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन के लिए आप एफबीडी बनाओगे एक बॉडी का, या तो इस बॉडी का बनाओ या इस बॉडी का बनाओ, सेम चीज। देखो एफबीडी बनाओ, ये 2 kg का मास ले लो, ये 2 kg का मास, इस पे कितने फोर्स एक्सर्ट है, यहां से सर 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन यहां पे है, ठीक है ना, ये 2 kg पे इधर 10 न्यूटन है, नीचे mg होगा, सर नीचे mg का मतलब 2g होगा जो हमें नहीं चाहिए, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा ग्राउंड की वजह से वो n है या n1 है फॉर एग्जांपल, वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें n1 नहीं पूछा गया। अब नॉर्मल रिएक्शन इसकी वजह से इस पे पूछा गया, सर और नॉर्मल रिएक्शन इधर से होगा और एक इधर से होगा, n और n, ये आपको पता है। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन किस पे है सर, 3 kg पे, किसकी वजह से, 2 kg की वजह से। अच्छा ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से है, 3 kg की वजह से, किस पे, 2 kg पे, तो हमें यही n निकालना है, तो आपकी मर्जी है। तो आप देखो इस 2 kg पे और कौन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है सर, और इस पे ये वाला फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। देखो एक तो 10 kg इधर, 10 kg इधर, 10 न्यूटन इधर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ग्राउंड की वजह से, नीचे 2g, नीचे 2g, और ये नॉर्मल रिएक्शन ये इस पे लग रहा है, ये इस 2 kg पे ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इधर, सो इधर ये नॉर्मल रिएक्शन, ये। अब ये तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये तो बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना, ये तो बैलेंस हो रहा है, खत्म। अब देखो बॉडीज इधर चल रही तो ये पॉजिटिव होगा, 10 - n इज इक्वल टू मास सर 2 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 10 ले लेते, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
सॉरी एक्सेलरेशन हमें वो चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये है 2, सॉरी एक्सेलरेशन 2 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो हमें मिलेगा 10 माइनस n इज इक्वल टू 2 2 जार 4, हमें n चाहिए, n को इधर ले जाओ, 4 को इधर लेके आओ, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू n, तो 6 इज इक्वल टू n, तो n जो है वो 6 न्यूटन होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन 6 न्यूटन होगी और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, हम इन ब्लॉक्स का नंबर बढ़ाते हैं, अब हम 3 ब्लॉक्स लेते हैं, ठीक है ना, अब हम 3 ब्लॉक्स को ले लेंगे, तो साइड बाय साइड ब्लॉक्स आपको समझ आ रहे होंगे कि साइड बाय साइड ब्लॉक्स में कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो बेटा, अब हमें क्या पूछा गया, अब हमें पूछा गया कि हमारे पास ब्लॉक्स ऐसे हैं, यहां पे एक ब्लॉक है से फॉर एग्जांपल 2 kg का, ये और एक है 3 kg का सपोज, और ये 4 kg का ब्लॉक, ठीक, ये हमें पूछा गया, तो ये हम ब्लॉक्स लेते हैं, ये सब 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, और ये 4 kg का ब्लॉक है, और इन ब्लॉक सिस्टम पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इस ब्लॉक सिस्टम पे एक फोर्स एक्सर्ट हम कर रहे हैं जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 27 न्यूटन इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ये हमारे पास ब्लॉक सिस्टम में 3 ब्लॉक्स हमारे पास है, और इस ब्लॉक सिस्टम पे 27 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, हमें पूछा गया आप बोलो एक्सेलरेशन कितनी होगी। आपको पता है इसकी एक्सेलरेशन a है, तो इसकी भी a होगी, इसकी भी a होगी, सेम एक्सेलरेशन तीनों की होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी पढ़ा। क्या कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, वो हम निकाल सकते हैं। और क्या पूछा गया, और पूछा गया कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन इस पे कितनी होगी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन इस पे कितनी होगी। मतलब एक तो ये वाली नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालनी है जो 4 3 पे एक्सर्ट करेगा और 2 3 पे एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहां पे होगी, 4 भी 3 पे एक्सर्ट करेगा, 3 भी 4 पे एक्सर्ट करेगा, वो दोनों सेम होंगे, से n1 होगा, 2 भी 3 पे एक्सर्ट करेगा, 3 भी 2 पे एक्सर्ट करेगा, से फॉर एग्जांपल n2 होगा। अब हमने एक एक ही निकाला, ये अंडरस्टूड है, 4 ने 3 पे n1 एक्सर्ट किया है तो 3 ने 4 पे भी n1 एक्सर्ट किया होगा, 2 ने 3 पे n2 एक्सर्ट किया है तो 3 ने भी 2 पे n2 ही एक्सर्ट किया होगा। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया 5 एक्सेलरेशन, एक तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एंड नॉर्मल रिएक्शंस n1 and n2, एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय 4 on 3 एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय 2 on 3, 4 on 3 एंड 2 on 3 हमें निकालना है। एक तो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय 4 on 3 निकालना है, एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय 2 on 3 निकालना है। एक तो ये वाली नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है और ये वाली नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है। सर एक्सेलरेशन तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स बाय टोटल मास, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास का कॉन्सेप्ट, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। अच्छा टोटल फोर्स कितना बेटा, सर 27, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 27 टोटल फोर्स है, और टोटल मास कितना बेटा, 4 + 3 + 2 हो गया 9, 4 + 3 + 2 हो गया 9, तो हमें मिलेगा 27 डिवाइडेड बाय 9, तो हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिली हमें। तो एक्सेलरेशन इसकी, इसकी और इसकी कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किधर चाहिए, 2 kg पे और 4 kg पे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, है ना। 4 कितना करेगा 3 पे, अच्छा 3 पे हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, 4 कितना करेगा 3 पे, और 2 कितना करेगा 3 पे। तो आप क्या करोगे, आपको ये n2 निकालना है तो इस बॉडी को ले लो, आपको ये n1 निकालना है तो इस 4 kg को ले लो, आपकी मर्जी, आप किसको लोगे, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। चलो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। 2 kg पे जो फोर्स लगने वाले, आप देखो बेटा 2 kg पे क्या क्या लग रहा है, सर 2 kg पे जो लग रहा है, 2 kg पे जो लग रहा है, 3 पे नहीं, आप 3 भी ले सकते हो, लेकिन आप 2 kg पे देखो क्या क्या लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करूंगा। 27 न्यूटन किस पे लग रहा है, बोलो बेटा, 2 kg पे, गुड। क्या ये n2 2 kg पे लग रहा है कि 3 kg पे, सर ये तो किस पे लग रहा है, बोलो, ये तो 3 kg पे लग रहा है, लेकिन 3 kg पे 2 kg पे क्या लगाएगा, n2 लगाएगा, कुछ ऐसे, ये हम जानते हैं। ये n1 4 में 3 पे लगाया तो 3 भी 4 पे n1 ही लगाएगा, कुछ ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन पेयर में आती है। 4 ने 3 पे n1 लगाया तो 3 भी 4 पे n1 ही लगाएगा, 3 ने 2 पे n2 लगाया तो 2 भी 3 पे n2 ही लगाएगा, ठीक है ना। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका ले रहे हैं।
एक इस बॉडी पे, एक तो 27, ये सब 27 हो गया, 27 न्यूटन इधर, 27 न्यूटन इधर, और इस 2 kg पे कौन लग रहा है? N2, ये वाला N2 इधर, ये N2 नहीं, ये N2 किस पे है? 3 पे, इस पे क्या लग रहा है? ये N2, ये N2 इधर, सर ये N2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। और सर नीचे की तरफ ग्रेविटी होगी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगी, हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि वो बैलेंस हो रहे होंगे, ये और ये तो आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, तो ये खत्म, इनको हमें नहीं लेना। तो ये हमारे पास FBD बनेगा किसका? 2 kg का। जरा इस 2 kg के FBD को, ये 2 kg का है, 2 kg के FBD में देखो नेट फोर्स कितना है। ब्लॉक्स किधर चलेंगे? इधर, तो ये इधर, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो 27 माइनस N2, 27 माइनस N2 मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी मिली? 3, कुछ ऐसे, खत्म बात। N2 मिला हम, देखो 27 माइनस N2 इज इक्वल टू 3 2 6 हो गया। तो N2 को उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, सो 27 माइनस इसको इधर लेके आओ, माइनस 6 इज इक्वल टू N2। तो ये 21 हो गए, 21 हो गए, 21 न्यूटन इज इक्वल टू N2, सो N2 हमें मिला, सो N2 इज इक्वल टू 21 न्यूटन, ये N2 मिला। अब सर आसान है ये, अब N1 निकालना भी तो आसान है, देखो N1 निकालो, N1 तो निकला पहले से, देखो N1 के लिए हम इस बॉडी को ले लेंगे 4 kg पे, क्योंकि इस पे कम फोर्स लग रहा है, हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इधर N1 और इधर N2, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है 4 kg पे। हम उस बॉडी को चूज करते हैं जिसपे मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। देखो इस पे सिर्फ N1 लग रहा है, बाकी और कोई फोर्स नहीं है, बाकी 4 kg पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा, लेकिन वो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, तो वो खत्म। इस पे एक ही फोर्स लग रहा है N1, ये N1। ये किसने लगाया था? सर ये तो 3 kg ने लगाया था, किस पे? 4 kg पे। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका FBD बना सकते हैं? सर इसका FBD ऐसे बनेगा, ये 4 kg बॉडी है, 4 kg मास है, तो इस पे इधर की तरफ N1 लगेगा और कोई फोर्स नहीं है, देखो, और 4 kg का mg नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ n, तो वो हमने नहीं लिए, वो बैलेंस हो रहा है, तो ये खत्म हो गया। देखो देयरफॉर नेट फोर्स इस पे N1 है, तो नेट फोर्स किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इसका 4 और एक्सेलरेशन इसका 3, सो 4 इंटू 3 हो गया 12। तो N1 इज इक्वल टू 12 न्यूटन होगा, N1 की वैल्यू 12 न्यूटन होगी और N2 की वैल्यू 21 न्यूटन होगी, और ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा, ठीक। अब यही ब्लॉक्स अगर आपको ऐसे मिल जाएंगे, तब क्या होगा? देखो बेटा, अब इन्हीं ब्लॉक्स को आपको दिया गया है, लेकिन वर्टिकल मोशन में दिया गया है, वर्टिकली इनको दिया गया है। अब देखो वर्टिकली क्या होगा बेटा, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब आपको वर्टिकली दिया जाएगा ब्लॉक्स को, लेकिन हम वर्टिकली ब्लॉक्स को बाद में ले लेंगे, पहले हम एक और कॉन्सेप्ट लेंगे। हाँ, अब देखो, अब ब्लॉक्स को ऐसे दिया जाएगा। अब आपको एक ब्लॉक दिया गया ऐसे, ये देखो, ये ब्लॉक ऐसे दिया गया, ठीक है ना। अब हम स्प्रिंग्स दे देंगे, विल नाउ गो थ्रू द स्प्रिंग्स। तो हमने क्या देखा? हमने ब्लॉक्स देखे कि अगर ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अगर ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तब उनकी एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शंस कैसे निकाले। तो हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखी ब्लॉक्स के लिए कि एक्सेलरेशन जो है वो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास के बराबर होता है, टोटल मास के बराबर। नेट फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है और उनका टोटल मास कितना है, तो एक्सेलरेशन हमें उससे मिलेगी। अब हम दूसरा ब्लॉक सिस्टम ले लेंगे, उसमें हम ब्लॉक्स को स्ट्रिंग से कनेक्ट करने वाले हैं। जैसे हम यहां पे एक कॉन्सेप्ट ले लेंगे, देखो बेटा, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और उसके बाद ये हमारे पास एक और ब्लॉक है। अब हम पहले ये देखना चाहेंगे, जिस तरह से वहां पे एक्सेलरेशन हमें मिली थी एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्या यहां पे भी हम वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं या वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते? पहला कंसर्न हमारा वो होगा। अगर ये ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ टच में है तब हम ये यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इन ब्लॉक्स को अब स्ट्रिंग से जोड़ा गया है, क्या हम इस हालत में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हमें बोला गया दैट ये हमारे पास दो ब्लॉक्स है और इन पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एफ यहां से, ठीक है ना।
इसका मास हम ले लेंगे m1, तो ये वाला ब्लॉक m1 मास का है, m1 मास का है, और ये वाला ब्लॉक m2 मास का है, ठीक है ना। तब आप जानते हो कि इस ब्लॉक पे कितने फोर्स एक्सर्ट होंगे। सर एक तो m1g नीचे की तरफ होगा, ये हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सर इस पे m2g नीचे की तरफ होगा, ये भी हम जानते हैं, और इस पे ग्राउंड ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, ये m1। इस पे भी ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, ये m2। लेकिन और कुछ फोर्सेस हमारे पास है जो लगेंगे। हाँ, इस स्ट्रिंग पे सर टेंशन भी होगा, और आप टेंशन जानते हो, टेंशन जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ होता है। जिसने नहीं पढ़ा वो इससे पहले के लेक्चर्स पढ़े जिसमें हमने टेंशन्स पढ़े थे। तो इस पे जो टेंशन होगा यहां पे और यहां पे भी बॉडी से बाहर की तरफ, यहां पे भी बॉडी से बाहर की तरफ। जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगा तब तक टेंशन भी सेम रहेगा। तो स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम रहेगा। अगर स्ट्रिंग यहां पे और एक होता तो टेंशन बदल जाता, ठीक है ना। यहां पे T1 यहां पे बन जाता T2 जो हम अगले न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो आई सपोज दैट यहां पे टेंशन T है, तो ये टेंशन भी T होगा। हमें निकालना क्या है, हमें पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। एक तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए ईच ब्लॉक की, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का टेंशन हमें चाहिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग। हम पहले ये प्रूव करेंगे क्या एक्सेलरेशन जो है इस केस में भी इसी फॉर्मूला से निकाले जाएगी, और टेंशंस उसी तरह निकाले जाएंगे जिस तरह से हम वहां पे नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। अगर उसी तरह से निकाले जाएंगे फिर तो आसान है, फिर तो कॉन्सेप्ट सेम है। चाहे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हो या ब्लॉक्स के बीच में एक स्ट्रिंग जुड़ा हो, तब हमारे पास कॉन्सेप्ट सेम होगा। लेकिन पहले प्रूव करना पड़ेगा क्या यहां पे भी एक्सेलरेशन इस सिस्टम की नेट फोर्स बाय टोटल मास के बराबर होगी कि नहीं। लेट अस सी। अगर यूज करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, इस हिसाब से एक्सेलरेशन किसके बराबर होनी चाहिए, नेट फोर्स F डिवाइड बाय टोटल मास कितना m1 प्लस m2। अगर हमें यही मिला, नॉर्मल मेथड आप यूज करेंगे, अगर हमें यही मिला ये F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तब हम ये मान के चलेंगे दैट कि स्ट्रिंग्स का भी वही प्रोसीजर फॉलो करने का है जो प्रोसीजर कनेक्टेड मासेस का फॉलो करने का है। लेट्स सी। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहां से एक इक्वेशन को ले लेंगे, यहां से दूसरी इक्वेशन को ले लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। सर ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये m1 मास है, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, m1g। गुड। अच्छा ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, सर इस पे तो m1 लग रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा और कौन फोर्स लग रहा है, सर इधर टेंशन T लग रहा है, ये टेंशन T है, ठीक है ना। ये इसका एफडी हो गया। अच्छा अगर इसकी इक्वेशन निकालेंगे, सर इसकी इक्वेशन निकालते हैं, इसकी इक्वेशन। सर ये m1g जो है ये m1 के साथ तो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है, न ये मास ऊपर की तरफ जाता है न नीचे की तरफ जाता है, ये बेसिकली इस पे चल रहा है, इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो ये वाले दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो L1 m1g के बराबर होगा, ठीक है ना। अब सिर्फ सर इस बॉडी पे तो टेंशन लग रहा है, तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इसके पास टेंशन है T इज इक्वल टेंशन, नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बॉडी का, सर m1 मास है, और एक्सेलरेशन हम a मान के चलेंगे। सर क्या यहां पे भी एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, हाँ यहां पे भी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तब जब ये स्ट्रिंग नहीं कटेगी और ना ही ये लूज होगी। देखो हम यहां पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है ना। जब ये स्ट्रिंग टाइट है, लूज नहीं है और नहीं कटेगी, उस हालत में जितनी तेज ये m2 चलेगा उतनी तेज ये m1 चलेगा। अगर ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब जितनी दूर ये चले जाएगा उतनी दूर ये भी जाएगा, जितना तेज ये चलेगा उतना तेज ये चलेगा। तो इसका मतलब ये है इन दोनों मासेस की एक्सेलरेशन हाँ सेम होगी, अंडर द कंडीशन अगर ये स्ट्रिंग लूज नहीं पड़ा, अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज नहीं हुई, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अगर ये रहा जो जिसकी लेंथ चेंज ना हो, और ना ही स्ट्रिंग कट हुआ, उन हालत उसमें हम ये
मान के चलेंगे दैट जितनी एक्सेलरेशन इस m1 की प्रोड्यूस होगी उतनी एक्सेलरेशन इस m2 की भी प्रोड्यूस होगी। और हम वही केस ले रहे हैं दैट हमारे पास जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है बीच में, ये एक इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का ये करैक्टर है, ना तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, ठीक है ना, इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी और ये कट नहीं होगा। तब उन हालतों में इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो T हम लिखेंगे T इज इक्वल टू m1a। तो फर्स्ट बॉडी का जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है वो बताएगा दैट इस बॉडी m1 पे एक ही फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो टेंशन फोर्स है और हमें टेंशन फोर्स देगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस बॉडी का बनाओ, ऊपर की तरफ m2 लगेगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, m2g लग रहा है। इधर इसको F फोर्स खींच रहा है, ये F फोर्स खींच रहा है, इधर इसको टेंशन खींच रहा है। देखो आप देख पाओगे, इधर टेंशन है, इधर F है, इधर m2 है, m2g है। ये दोनों तो हम बैलेंस करेंगे, आपको पता है, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है। तो ये ये ब्लॉक स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम किधर चलेगा, सही तो इधर चलेगा क्योंकि फोर्स उधर ही खींच रहा है। तो अगर ये ब्लॉक स्ट्रिंग सिस्टम इधर चलेगा तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे और इधर वाले नेगेटिव होंगे। अच्छा, इस डायरेक्शन में कौन फोर्स है सर, F इसी डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, ये T अपोजिट में है तो नेगेटिव लिया जाएगा, ये दोनों कंसिडर ही नहीं होंगे। तो नेट फोर्स कितना होगा, F माइनस टी, F माइनस टी, ये नेट फोर्स होगा F माइनस टी। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड होते, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन किया F माइनस टी। सो F माइनस टी इज इक्वल टू बॉडी का मास, सर बॉडी का मास तो m2 है, एक्सेलरेशन हमने सेम मान के चला है तो a है, ठीक है ना। देखो बेटा, अब हमें एक फोर्स मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगी, हम इन दोनों बॉडीज को ऐड करने वाले हैं, ये प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में F मिलेगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा m1a और ऐड हो जाएगा m2a के साथ, ठीक है। तो F जो है वो मिलेगा, A हम कॉमन निकालेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू a। अब एक ही वैल्यू मिलेगी, हाँ हम तो यहां पे देख पा रहे हैं F ये डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a, सेम रिलेशन। तो इसका मतलब है सर हम तो यहां पे भी वैसे ही कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हम यहां पे भी स्ट्रिंग मास सिस्टम में भी, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी वही रूल यूज करेंगे जो हमने कनेक्टेड ब्लॉक्स में रूल यूज किया था। कनेक्टेड ब्लॉक्स में हम कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन, सर टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो यहां पे भी यूज होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मिला आपको टेंशन मिलेगा, देखो T इज इक्वल टू m1 इंटू a, की वैल्यू आपको मिली ये, तो अगर आप इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको T की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो T हमें मिलेगा टेंशन इन द स्प्रिंग m1 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये देखो ये टेंशन मिला। अब इसका न्यूमेरिकल करेंगे, देखो अब हम नंबर से और उसके बाद हम टेंशन निकालेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, चलो हम पहले 2 ब्लॉक्स ले लेंगे, उसके बाद 3 ब्लॉक सिस्टम ले लेंगे, पहले 2 ब्लॉक सिस्टम को ले लेंगे, उसके बाद 3 ब्लॉक सिस्टम को ले लेंगे, देखते क्या होगा। हाँ ये देखो बेटा, हम पहले 2 ब्लॉक सिस्टम ले लेंगे। ये हमारे पास फिर से सरफेस है, लेकिन अब ब्लॉक्स ऐसे, एक ब्लॉक इधर है और दूसरा ब्लॉक इधर, थोड़ा सा स्ट्रिंग लंबा लेंगे, तो ये देखो ये हमने दूसरा ब्लॉक लिया और इन ब्लॉक्स का मास हम रखेंगे, फॉर एग्जांपल इसका मास 2 किलोग्राम है और इसका मास 3 किलोग्राम है और 20 न्यूटन फोर्स इस पे एक्सर्ट यहां पे हो रहा है, ये देखो ऐसे, ठीक है ना, ठीक 20 न्यूटन फोर्स यहां पे एक्सर्ट हो रहा है, ये 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg ब्लॉक है। हमें क्या बोला गया, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम की एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। वो हमें पता है कि एक्सेलरेशन सेम होगी चाहे आप सिस्टम की निकालो या ब्लॉक की निकालो, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पे टेंशन निकालो और टोटल एक्सेलरेशन निकालो। तो टोटल एक्सेलरेशन तो बहुत आसान है,
सर हम क्या करेंगे, टोटल एक्सेलरेशन के लिए हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू टोटल नेट फोर्स 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन का नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो टोटल मास कितना है, टोटल मास है 3 + 2 = 5, 3 + 2, बहुत आसान। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5 तो हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगी। तो ये वाला खत्म हो गया। आप सर टेंशन कैसे निकालेंगे, हाँ टेंशन के लिए ड्रॉ करो पहले टेंशन। यहां पे टेंशन ड्रॉ कैसे होगा, आउटवर्ड्स, यहां पे भी आउटवर्ड्स। ये टी है तो ये टी है, क्योंकि सेंट्रिक अभी सेम है। ठीक, अब इसका एफबीडी बनाओ तो आपको टेंशन मिलेगा। दोनों में से एक का एफबीडी बनाओ, चलो इसका एफबीडी बनाते हैं, इस वाले का, क्योंकि इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, इस पे दो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और टी, इस पे एक ही लग रहा है तो इसको बनाएंगे। इसका एफबीडी बनाओ सर, इस पे mg नीचे की तरफ होगा, 2g नीचे की तरफ होगा, मास 2 है तो हो गया mg। नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा सर, ये कुछ ऐसे n1 फॉर एग्जांपल, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, आपको ये पता है। तो एफबीडी जो बनेगा, एफबीडी कुछ ऐसे बनेगा, ये टेंशन है, ये नॉर्मल रिएक्शन n1 है, ये हमारा 2g है, ये 2g और n1 बैलेंस हो गए, ये 2g और n1 बैलेंस हो गए तो टेंशन मिला। तो इसमें नेट फोर्स कितना है, t, नेट फोर्स इज t, दैट्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास 2 kg है, 2 किलोग्राम मास है, एक्सेलरेशन हम अभी निकाल के रखे हैं, 4 निकाल के रखे हैं, तो टेंशन होगा 4 2 8 न्यूटन। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अब 3 बॉडी सिस्टम का ले लेंगे, देखते हैं 3 बॉडी सिस्टम में क्या होगा। सेम है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्प्रिंग। टेंशन इन स्प्रिंग और एक्सेलरेशन निकालना है। अब लेकिन 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं, ये हमारे पास ब्लॉक 1 है, उसके बाद ब्लॉक दूसरा है, उसके बाद तीसरा ब्लॉक भी है, ये तीसरा ब्लॉक है। ठीक, इस पे मास, इसका मास 2 kg है, इसका मास 4 kg है, और इसका मास 1 kg है, 1 किलोग्राम। ठीक है ना, वो उल्टा हो गया, इसका 4 kg लेते हैं और इसका 1 किलो लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा है इसलिए इसका 4 kg लेते। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर 14 न्यूटन का, 14 न्यूटन फोर्स लग रहा है। हमें बोला गया कि आप बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी और टेंशन कितनी होगी। अब देखो यहां पे 2 टेंशन होंगे, एक यहां से यहां पे, दूसरा यहां पे, लेकिन सेटरिंग अलग अलग है। यहां पे सेटरिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा, यहां पे सेटरिंग अलग है, ये और ये सेटरिंग अलग है। ठीक है ना, ये हमने सिखाया इससे पहले। तो यहां पे अलग टेंशन होगा, यहां पे अलग टेंशन होगा। इसका नाम T1 रखेंगे, इसका नाम T2 रखेंगे, कुछ ऐसे। 14 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, आपको बोलना एक्सेलरेशन कितनी है और टेंशन T1 और T2 कितने हैं। बहुत आसान सा सवाल है, एक्सेलरेशन के लिए हम वही यूज करेंगे। सो एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स 14 डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 + 1 + 2, 4 + 1 5 और 2 हो गया 7, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन मिली। अब टेंशन निकालना आसान है। देखो T1 हम कहां से निकालेंगे सर, T1 इधर से निकालेंगे, क्योंकि इस पे एक ही टेंशन, एक ही फोर्स लग रहा है। T2 इधर से निकालेंगे, इधर से भी निकाल सकते, इधर से भी निकाल सकते, दोनों जगह पे सेम आंसर मिलेगा। आपकी मर्जी, आप कहां से निकालोगे, लेकिन T1 हम इधर से ही निकालेंगे। देखो इस 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सर, इस पे T1 इधर की तरफ लग रहा है सर, ये T1 है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगी सर, नीचे की तरफ mg होगा, mg का मतलब 2g होगा। लेकिन सर हमें ये नहीं चाहिए, नहीं हमें m चाहिए, न 2g चाहिए, हमें सिर्फ T1 चाहिए। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इस बॉडी पे जो है T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका 2 है, एक्सेलरेशन हमने निकाली है 2, इसका मतलब 4 न्यूटन इस पे टेंशन होगा। यहां बॉडी पे नेट फोर्स T1 है, लेकिन नेट फोर्स होता है बॉडी का मास और उसकी एक्सेलरेशन। बॉडी का मास 2 है कि नहीं, एक्सेलरेशन इसकी 2 है, तो 2 2 4 हो गया, 4 न्यूटन इसका टेंशन होगा। अब इधर जाओ या इधर जाओ, आपकी मर्जी है कहां जाओगे। चलो यहां पे जाते हैं, 4 kg का बनाएंगे, 4 kg का ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे 4g। सर ये तो हम नहीं लेने वाले, ठीक है, ये तो हम नहीं लेने वाले सर। क्यों, इसको n1 रखेंगे, इसको n2 रखेंगे सर, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, n2 और 4g दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा इधर की तरफ 14 न्यूटन लग रहा है,
सर ये 40 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ इसको T2 लग रहा है, सर इधर की तरफ T2 लग रहा है कि नहीं? हाँ, इधर की तरफ 40 न्यूटन, इधर की तरफ T2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब ब्लॉक्स कहां की तरफ जा रहे हैं? सर आगे की तरफ इधर जा रहे हैं, 40 न्यूटन की तरफ जा रहे हैं, तो 40 न्यूटन पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नेट कितना होगा? 14 माइनस T2 इज इक्वल टू इसी ब्लॉक का मास 4 और सिस्टम की एक्सेलरेशन 2, कुछ ऐसे। तो 14 माइनस T2 इज इक्वल टू 4 2 8। तो हम 14 इसको इधर लेके आएंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू T2 लेके जाएंगे। तो 14 माइनस 8 T2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। 6 न्यूटन इस पे होगा, 6 न्यूटन इस पे टेंशन होगा, 4 न्यूटन इस पे टेंशन होगा, है कि नहीं? 6 न्यूटन इस पे होगा और 4 न्यूटन इधर टेंशन होगा। तो ये हम ऐसे निकालते हैं टेंशन। अच्छा, इसके बाद कभी कभी आपको ब्लॉक्स को ऐसे दिया जाता है। देखो बेटा, कभी कभी ब्लॉक्स को आपको ऐसे दिया जाता है, कभी कभी ब्लॉक्स आपको ऐसे मिलते हैं। क्वेश्चन तो से रहेगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन द स्प्रिंग। ब्लॉक्स ऐसे है, अब 2 ही ब्लॉक्स ले लेंगे, 2 ब्लॉक सिस्टम, 2 ब्लॉक सिस्टम ले लेंगे और उनके पास स्प्रिंग, उनके साथ स्ट्रिंग जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक होगा, स्ट्रिंग जोड़ दिया, दूसरा ब्लॉक होगा, कुछ ऐसे। इसका मास दिया हुआ है 5 kg, इसका मास दिया हुआ है 3 kg, ठीक है ना? लेकिन इस पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इधर एक फोर्स एक्ट करेगा, से फॉर एग्जाम्पल इधर एक्ट करेगा 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना? और इधर करेगा एक्ट 2 न्यूटन का फोर्स या 6 न्यूटन का फोर्स। हाँ सर, अब तो मसला हो गया। सर अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? आसान है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? सर नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट फोर्स ओवर टोटल मास। आप देखो बेटा, बॉडी किधर को एक्सेलरेट होगी? क्या ये ब्लॉक सिस्टम राइट में चलेगा कि लेफ्ट में चलेगा? सर ये तो राइट में चलेगा। क्यों? क्योंकि इस पे 10 न्यूटन फोर्स इधर एक्सर्ट हो रहा है, तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो सिस्टम में इधर की तरफ नेट फोर्स होगा, है कि नहीं? तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, इस फोर्स को, इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। नेट फोर्स 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन होगा, है कि नहीं? नेट फोर्स 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन होगा। तो इस टाइम जो हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले कुछ ऐसे हैं, 10 माइनस 6 नेट फोर्स होगा, डिवाइड बाय टोटल मास हम लिखेंगे 3 + 5 हो गया 8, 3 + 5 लिखता हूं, सो 3 + 5 कुछ ऐसे। 10 माइनस 6 नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया 5 + 3 और 3 + 5 इक्वल टू 8। तो A मिलेगा 4/8, तो 1/2, हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन होगी। अब टेंशन निकालना है, वो तो सर आसान है, टेंशन तो आसान है, आपकी मर्जी है। आप टेंशन इधर निकालोगे, इधर निकालो, आंसर सेम आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे आंसर कैसे सेम आएगा, वो आप खुद निकालोगे। एक पे मैं निकालूंगा, दूसरे पे आप पूरा पे निकालो, ठीक है? या पास करके निकालो, आप देखना कि सेम आएगा कि नहीं। मैं इस पे निकालूंगा। सर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यहां पे टेंशन इसको T है, यहां की तरफ 6 न्यूटन लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगी, नीचे की तरफ 5G होगा। ये दोनों तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं है। सर नेट फोर्स कितना होगा? 6 माइनस T की T माइनस 6, सर T माइनस 6 क्योंकि ब्लॉक इधर की तरफ जा रहे हैं, तो T माइनस 6 इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसी ब्लॉक का, एक्सेलरेशन 1/2। ये देखो, ये हो जाएगा T इज इक्वल टू, ये हो गया 2.5, चलो 5/2, इस माइनस 6 को ऊपर उधर ले जाओ तो +6 बन जाएगा। तो टेंशन मिलेगा T इज इक्वल टू, ये हो गया 12 + 5 को हो गया 17 डिवाइड बाय 2, सो 17 डिवाइड बाय 2 न्यूटन इसका टेंशन होगा। तो ये टेंशन 10 स्प्रिंग है। तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को निकाल सकते हो। अब आपके पास और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, सर ये फोर्स अगर ऐसे नहीं दिया होगा, ये फोर्स इंक्लाइंड दिया होगा, कुछ ऐसे, आपको ये फोर्स ऐसे दिया गया है,
यही फोर्स आपको 16 न्यूटन ऐसे दिया गया है और कहा गया दैट ये 60 डिग्री एंगल पे यहां पे एक्ट कर रहा है, 60 डिग्री एंगल पे। सर इसको कैसे निकालेंगे? हाँ चलो इसको निकालते हैं। देखो बेटा, इसको निकालने का क्या तरीका है, देखते हैं इसको निकालने का क्या तरीका है। अब अगर फोर्स आपको इंक्लाइंड दिया हुआ है ब्लॉक्स पे और फिर आपको बताया जाता है दैट आप इसकी एक्सेलरेशन निकालो और इसका टेंशन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? देखो बेटा, आप क्या करेंगे, जब भी आपको इंक्लाइंड फोर्स दिया जाता है तो आप क्या करते हो, आप पहले इसके कंपोनेंट्स निकालते हो। आप देखो इस 16 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक कंपोनेंट इधर से जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर से जाएगा, ठीक है ना? हाँ, अब देखो इस पे ऑलरेडी 3G नीचे की तरफ लगेगा, ये आप जानते हो। इस पे ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे लगेगा N1 फॉर एग्जांपल, इस पे नीचे की तरफ 5G लग रहा है और ऊपर की तरफ N2 नॉर्मल डायरेक्शन लग रही है। अब यहां पे जो कंपोनेंट्स आपने निकाले हैं, ये वाला तो कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके साथ कॉस रहता है, तो 16 का हॉरिजॉन्टल कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना? सर यहां पे तो साइन होगा, फिर ये हम जानते हैं, तो यहां पे 16 साइन 60 डिग्री होगा। हमने दोनों कंपोनेंट्स निकाले, तो 16 न्यूटन जो है वो दो हिस्सों में बट गया, एक इधर से चला गया 16 cos 60 डिग्रीज और दूसरा ऊपर की तरफ चला गया 16 sin 60 डिग्रीज। अब ये बस वही सवाल बन गया फिर से। देखो इसको मैं रब करता हूं, ये मुझे चाहिए नहीं है क्योंकि इसने अपने बदले में दो कंपोनेंट्स भेजे, एक तो ये भेजा, दूसरा ये भेजा। अब मुझे बताओ क्या ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है? नहीं। क्या नीचे की तरफ आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ऊपर के सारे फोर्स और नीचे के फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे। मतलब इस ब्लॉक का बैलेंसिंग अगर आपको दिखाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा N1 और 16 sin 60 डिग्रीज जो है ये इस 3G के साथ बैलेंस हो जाएंगे। तो हमें क्या होने तो बैलेंस, मतलब ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये और ये भी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का 16 न्यूटन में कौन है? 16 cos 60 डिग्रीज। ये समझ आया आपको? हमने 16 न्यूटन तो अप्लाई किया, लेकिन 16 न्यूटन में से हमारे काम का जो फोर्स है वो ये है, ये नहीं, क्योंकि ये इसके साथ मिलके इसने इसको बैलेंस किया, इसका और इसका बैलेंसिंग खुद हो गया। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगा इस डायरेक्शन में वो इतना ही होगा, 16 cos 60 डिग्री। तो अब तो आसान है सर, अब तो ये वही क्वेश्चन फिर से बन गया जो आपने इससे पहले दिखाया। देखो बेटा बने कि नहीं। अब देखो हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स जो हमें चाहिए जो लग रहा है डिवाइडेड बाय टोटल मास, और टोटल मास चाहिए। अब देखो A इज इक्वल, अच्छा नेट फोर्स कितना है सर? नेट फोर्स तो 16 cos 60 है, 16 न्यूटन नहीं 16 cos 60, क्योंकि 16 न्यूटन ने 16 sin 60 को इधर भेजा, इधर नेट फोर्स लगा, क्योंकि ये इसके साथ मिलके इसको बैलेंस कर रहा है, और नेट फोर्स 16 cos 60 रहा, तो 16 cos 60 डिग्री डिवाइड बाय टोटल मास हो गया 3 + 5 = 8। अब आप जानते हो cos 60 1/2 के बराबर होता है, तो क्या एक्सेलरेशन मिलेगी हमें 16 × 1/2 डिवाइड बाय 8? यस, ये 2 8s are 16 हो गया, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन मिली। अब तो सर आसान है, अब तो सर आसान है टेंशन निकालना। टेंशन इधर से निकालेंगे, फिर से इधर मत निकालो, ठीक है? इधर भी निकाल सकते हो, इधर भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। हम इधर निकालेंगे क्योंकि इधर एक ही फोर्स हमें काउंट करना है, T। ये इसके साथ बैलेंस हमें सिर्फ T चाहिए। इसका एफबीडी जब बनाओगे तो ये 5G होगा, ये N2 होगा, ठीक है? इधर की तरफ टेंशन T होगा, ये तो नेट फोर्स T है, मास 5, एक्सेलरेशन 1, तो टेंशन कितना? 5 मीटर/सेकंड²। आंसर आ गया, ठीक है ना? तो लगभग सारी सिचुएशंस हमने डिस्कस की दैट सिटरिंग ब्लॉक सिस्टम में आपको कौन कौन सी सिचुएशंस मिल सकती है, ठीक है ना? हमने ये भी देखा दैट अगर सिटरिंग ब्लॉक सिस्टम में फोर्स इंक्लाइनेड होगा, किसी और डायरेक्शन में इंक्लाइन होगा, 60 डिग्रीज पे इंक्लाइनेड है, तब हम इस चीज को फॉलो कैसे करें।
अब उसके बाद आता है हमारा पुली, कि अगर हम पुली के साथ इसको जोड़ देंगे, इन्हीं मासेस को पुली के साथ जोड़ देंगे, क्या वहां पे भी ये काम करता है या ये काम नहीं करता। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इन्हीं दो मासेस को, जिसको हमने अभी स्ट्रिंग से जोड़ा था 5 और 3 को, अगर इन्हीं को एक पुली से जोड़ा जाए, पुली के थ्रू पास किया जाए, क्या वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा या नहीं करेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तब हम पुली सिस्टम को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास एक पुली होगी। हाँ, तो अब हम इन्हीं मासेस को पुली से जोड़ देंगे। हमें फिर से बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेकिन अब इन्हीं मासेस को हमने पुली के साथ जोड़ दिया। देखते हैं पुली के साथ जोड़ने से क्या होगा। लेट अस सी। चलो हम पुली ले लेते हैं। देखो बेटा, हम पुली ले लेते हैं। ये मेरे पास पुली हो गया, लेकिन मैं पुली को यहां पे कंसीडर करूंगा फ्रिक्शनलेस, स्मूथ पुली और मासलेस पुली कंसीडर करूंगा। जिसने इससे पहले के लेक्चर देखे होंगे उसको पता होगा कि फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली लेने का क्या मतलब है। अगर किसी को पता नहीं है वो देखे, मैं इधर फिर से दिखाऊंगा। तो ये मेरे पास एक पुली है। आई सपोज दैट आई हैव अ पुली हियर। मेरे पास एक पुली है और इस पुली को मैंने ऊपर टाई किया हुआ है। ये बंद की हुई है पुली और इस पे दो मासेस को हैंग किया गया है। ये एक मास मेरे पास है, इधर से रस्सी को निकाल के हमने दूसरे मास को इधर अटैच किया है। ये कुछ ऐसे देखो, ये मास बड़ा है, ये छोटा है, तो ये नीचे की तरफ आया, ये ऊपर की तरफ चला गया। ये मास M1 है और ये मास M2 है। ठीक है, ये पुली क्या है, ये मासलेस पुली है, मासलेस पुली है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको याद होगा जब हम मासलेस या लाइट पुली लेते हैं और फ्रिक्शनलेस पुली लेते हैं, तब आपको याद होगा तब हम इस सारे स्ट्रिंग को एक ही स्ट्रिंग मान के चलते हैं। जब हम इस पुली को मासलेस कंसिडर करते हैं तब हम इस सारे स्ट्रिंग को एक सिंगल स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। और आपको यह भी पता होगा जब स्ट्रिंग सेम होगा, सिंगल होगा, तब क्या होता है, तब जितना टेंशन इधर होगा उतना ही टेंशन इधर भी होगा। अगर पुली को आपने, याद रहे, अगर पुली को आपने मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस लिया है तब ये स्ट्रिंग जो है ये एक ही स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपने सेम स्ट्रिंग कंसिडर किया है, अगर आपने सेम स्ट्रिंग कंसिडर किया है, तब यहां पे जो टेंशन होगा वही टेंशन यहां पे भी होगा। तो यहां पे टेंशन कैसे होगा, ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम द मास, यहां पे भी ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम द मास। ये टेंशन T है तो ये टेंशन भी T होगा। ठीक है ना। इस पे मास कितना होगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी होगी M1G और इस पे भी ग्रेविटी होगी M2G। हम क्या करेंगे, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और ये मान के चलेंगे दैट एक्सेलरेशन दोनों मासेस की सेम होगी। ऑब्वियसली जितना नीचे ये आएगा, जितना तेजी से ये नीचे आएगा, उतना तेजी से ये ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो जितनी इसकी एक्सेलरेशन होगी उतनी ही इसकी भी एक्सेलरेशन होगी, है कि नहीं। तो हम क्या मान के चलेंगे, देखो इसका एफबीडी बना पहले M2 का या M1 का। चलो M1 का बनाते हैं। ये M1G नीचे की तरफ और ये टेंशन T ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे। ठीक, बस यही दो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, बाकी कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा। लेकिन पुली नीचे जा रही, ये मास नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ का मतलब ये है कि ये M1G पॉजिटिव लिया जाएगा, ये T नेगेटिव लिया जाएगा। मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये M1G पॉजिटिव लिया जाएगा और ये नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है ना। जो मोशन के डायरेक्शन में होते हैं, जो मोशन की डायरेक्शन में होते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो मोशन के अपोजिट में होते हैं उनको नेगेटिव लिया जाता है। तो यहां पे नेट फोर्स कितना होगा सर, यहां पे फिर नेट फोर्स होगा M1G माइनस T। सो M1G माइनस T जो है वो हमारे पास होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास किसी बॉडी का, एक्सेलरेशन सिस्टम की, सिस्टम की एक्सेलरेशन हम A मान के चलते हैं। देखो बेटा, हमने इसका एफबीडी बनाया,
m1g नीचे की तरफ, m1g नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, माइनस टी इज इक्वल टू इसी बॉडी का मास m1 और इस सिस्टम की एक्सेलरेशन a होगी। इसका एफबीडी बनाओ सर, इसका एफबीडी तो सेम है, इसका m2g नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ, लेकिन बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपको सोचना पड़ेगा, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये T पॉजिटिव होगा, लेकिन ये m2g नेगेटिव होगा। यहां पे बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी तो m1g बॉडी की डायरेक्शन मोशन में था, m1g बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में था तो ये पॉजिटिव था, ये अपोजिट में था तो इसको नेगेटिव लिया। यहां मास ऊपर की तरफ जा रहा है तो T पॉजिटिव होगा, m2g नेगेटिव होगा, तो हमें मिलेगा क्या? T, हाँ, T माइनस m2g इज इक्वल टू इस बॉडी का मास सर m2 और सिस्टम की एक्सेलरेशन a। हमें a निकालना होगा। देखो हम इन दोनों बॉडीज को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। यहां बचा m1g, सर ये m1g है, माइनस बचा m2g इज इक्वल टू यहां बचा m1a यहां बचा m2a प्लस m2a, ये कुछ ऐसे है कि नहीं? सो अब निकालो m1g माइनस m2g को मैं ऐसे ही रखूंगा थोड़ी देर के लिए, इज इक्वल टू यहां पे हम a कॉमन निकालेंगे। जब आप a को बाहर निकालोगे यहां पे बचेगा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 के साथ में a, हमें a चाहिए, ओ a जो है a मिलेगा, a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो ये आपको समझ आया होगा। इस रिलेशन को मैं इधर ही रखता हूं, लेकिन इसको मैं प्रॉपरली लिख लेता हूं। a जो है a को फिर लिखा जाएगा a इज इक्वल टू, यहां पे आप g को कॉमन निकाल सकते हो, तो मिलेगा क्या? m1, हाँ, माइनस ये माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और साथ में है g। आप देख पाओगे m1 प्लस m2 और साथ में है g। अब सॉरी से यहां पे तो वो काम नहीं कर रहा। कौन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, या नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास काम नहीं कर रहा है। देखो जरा इस पुली को आप खोलो, इस पुली को आप जरा खोलो। जब आप पुली को खोलोगे मतलब इसको ऐसे हम स्ट्रेच करेंगे तो ये वाला मास इधर रहेगा, ये वाला मास राइट पे रहेगा, मतलब ऐसे। सर ये वाला मास तो इधर है, ये वाला मास m2, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग है और ये वाला मास इधर m1, ठीक है ना? क्योंकि खोला हमने तो पुली खत्म हो गई, हमने इसको ऐसे खोला, ठीक है ना? अब देखो, ठीक है, सरफेस पे खोला, ये देखो ये सरफेस पे हमने खोला। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहा है जरा उन्हीं को कंसीडर करो। सर इस पे m2g ऐसे लग रहा था, इस डायरेक्शन में आपने m2g लिखा है, ये है m2g, और इधर की तरफ टेंशन लग रहा था T। देखो सर इधर आपने m1g लिखा है, सर इधर m1g है और इधर टेंशन T है। आप देखो ये है कि नहीं? हाँ सर, m2g और T, m1g और T। अब देखो सिस्टम पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक m1g लग रहा है, दूसरा m2g लग रहा है। क्या सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में? सर ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या ये सब्ट्रैक्ट होंगे कि ऐड होंगे? सर सब्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा लिखा क्या जाएगा? m1g माइनस m2g के m2g माइनस m1g। सर वो देखना पड़ेगा कि मोशन कौन सी डायरेक्शन में है। तो मोशन तो इधर थी ना, ये m1 नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब m1 आगे चल रहा था, m2 इसके पीछे पीछे आता था। देखो m1 आगे चल रहा है, m2 इसके पीछे पीछे आ रहा है, ऐसे। तो मतलब ये वाला फोर्स पॉजिटिव होगा क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो ये वाला m1g पॉजिटिव होगा, ये m2g नेगेटिव होगा। अच्छा नेट कितना होगा? m1g माइनस m2g। ये देखो m1g माइनस m2g नेट फोर्स होगा। डिवाइड बाय टोटल मास कितना होगा? सर m1 प्लस m2। सर m1 प्लस m2। अरे है कि नहीं?
तो इसका मतलब वो जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो वो यहां पे भी काम करता है। और ये सबसे सिंपलेस्ट पुली मास सिस्टम है, दिस इज द सिंपलेस्ट पुली मास सिस्टम। इसके आगे हम और कॉम्प्लेक्स पुली मास सिस्टम्स ले लेंगे, उसमें हम यहां पे और एक पुली लगाएंगे, फिर उसके साथ मास जोड़ देंगे, यहां पे और एक पुली लगाएंगे, फिर उसके साथ और दो मास जोड़ देंगे, उसके बाद हम टेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपको सबसे सिंपलेस्ट पुली मास सिस्टम दिया जाता है, इसको एडवर्ड्स मशीन भी कहा जाता है। इट्स आल्सो कॉल्ड एडवर्ड्स मशीन। इसको एडवर्ड्स मशीन का नाम भी दिया जाता है, एडवर्ड्स मशीन। ठीक है, तो एडवर्ड्स मशीन में भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कॉन्सेप्ट इससे पहले आपने ब्लॉक्स कांटेक्ट में और ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग में किया था। क्या कि टोटल फोर्स जो है, सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो होगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अब क्या है, अब अगर एक्सेलरेशन मिली आपको, ये वाली एक्सेलरेशन मिली, तो आप टेंशन आराम से निकाल सकते हो। देखो टेंशन के लिए आपको बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप टेंशन इधर निकालो या इधर निकालो, एक ही बात है। चलो टेंशन को निकालते हैं। देखो बेटा टेंशन कैसे निकलेगा, हमने वो इक्वेशंस लिखी थी लेकिन मैंने वो रब कर दी, चलो कोई इशू नहीं, हम फिर से निकालेंगे। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा सर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये है m2g और ऊपर की तरफ t, और मैंने अभी बताया कि t पॉजिटिव होगा क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है, तो t पॉजिटिव होगा, तो लिखा जाएगा t माइनस m2g इज इक्वल टू इसका मास, सर इसका मास और इसी एक्सेलरेशन, है कि नहीं सर, ये तो आसान है। t जो है t मिलेगा, ये m2g उधर लेके जाएंगे तो m2g प्लस m2a, बस एक ही वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, तो आपको ऑब्वियसली आंसर मिलेगा टेंशन कितना है। ठीक है ना, तो एक ही वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, t आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास वही दो मासेस है जो हमने पहले जोड़ दिए थे। देखो हमने तीन केसेस पढ़े, दो मासेस पहले ऐसे थे, ठीक है ना, इसमें हमने देखा एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, उसके बाद इनके बीच में एक स्ट्रिंग रख दिया, फिर देखा कि कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इन्हीं दो मास को पुली से बांध दिया, तो देखा कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स आगे हम इस पे पढ़ेंगे। हाँ, हमें और एक सिस्टम अभी नहीं पढ़ा कि अगर मास के ऊपर मास रखा जाए, ये हमारे पास एक मास है, इसके ऊपर एक मास रखा जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक तो मैं वो केस पढ़ाऊंगा और उसके आगे चलेंगे, देखते हैं इंपल्स पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।